देखिए पिछली क्लास में हमने कुछ बातें की थी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स पे। अब आज हम चर्चा करते हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो ये सीखने के लिए आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास डाटा दिया है, कुछ क्लास इंटरवल आपका दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। मान लीजिए कह दिया गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 5, 6, 10 ऐसा कह दिया गया इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके का जो डाटा दिया गया है, ये जो डाटा आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ये क्या है? आप डिफिनेशन अभी हमने बताया था कि जब अपर लिमिट of class interval preceding class is the lower limit of the succeeding class interval is called exclusive method। ये क्या है? एक exclusive method है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक exclusive method है। अब यही चीज अगर आपको inclusive method में दे दी गई, inclusive method में दे दिया गया, कैसे दे दिया गया? अभी अगर आपसे कह दिया जाए कि क्लास इंटरवल आपका इस तरीके से बन गया, क्लास इंटरवल आपका हो गया मान लीजिए 10 to 19, फिर यहाँ 20 to 30, 20 to 29 और फिर यहाँ पे आपका हो गया 30 से 39 तक। और इसकी अगर हम ले लें यही फ्रीक्वेंसी, ऐसी ही ले लें, फ्रीक्वेंसी ले लें आपकी 5, 6, 10, तो क्या ये वैलिड है? नहीं ना। आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में? इस तरह कुछ सॉल्व करने के लिए आपको इसको इंक्लूसिव को क्या करना होगा? कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। और ये कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस भी क्लास की बात अगर हम करेंगे, तो अगर हम बात कर रहे हैं, इस क्लास को ले रहे हैं, इसके लिए यच निकालते हैं। यच कहने का मतलब हाइट आप निकालते हैं, क्लास हाइट, जो यहाँ पे आपको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। क्या करिए, इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी, जो भी क्लास आपकी है, जो भी क्लास आपकी है, आप उस क्लास के पीछे वाली क्लास, ठीक है, इस क्लास की लोअर लिमिट ले लीजिए, लोअर लिमिट, और माइनस करिए इसमें अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास का, और बटा आप क्या कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। कहने का मतलब जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दो क्लास का, तो डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे 1 आया ना। h इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, इस क्लास इंटर की बात कर रहे थे, इसके लोअर लिमिट को देखे 20 आया और इसके पीछे के अपर लिमिट देखे 19, इसका डिफरेंस बाई 2 किए तो 1/2 मतलब 0.5 आएगा। अब हर क्लास के अपर लिमिट लोअर लिमिट में क्या करिए, 0.5 लोअर लिमिट में क्या करेंगे, घटा देंगे, अपर लिमिट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब लोअर लिमिट में घटा देंगे, अपर लिमिट में जोड़ देंगे, तो हमको कॉन्टिन्यूअस क्लास सिस्टम मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं देखिए, इसी का जब ये परिवर्तन देखिए,
ये 10 जब यहाँ घटाए तो ये 9.10 में 0.5 घटाए, यही करना है, 9.5 आ गया। और से जब वहाँ पे जोड़ेंगे क्या है 19 है तो वो 19.5 बना देगा। फिर यहाँ पे जब हमने 20 में घटाया तो 19.5, वहाँ जब जोड़ेंगे तो 29.5, 30 में 0.5 घटाएंगे तो 29.5, यहाँ पे जाएंगे तो 39.5। ये आपका एक कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव बन गया, समझे। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, ये समझिएगा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, तो आपको निकालना पड़ेगा यच। यच क्या होगा, आप इसके लोअर लिमिट में से जिस भी क्लास की बात करेंगे, एक क्लास ले लेंगे, उसकी लोअर लिमिट में उसके पीछे वाले के अपर लिमिट का सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसको बाई 2 कर देंगे। जो वैल्यू मिलेगी उसको हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे। घटाएंगे यहाँ पे अपर लिमिट में जोड़ देंगे, घटाएंगे अपर लिमिट में वही उतनी ही वैल्यू जोड़ देंगे, तो एक कंटिन्यूअस सिस्टम आपको ये मिल जाएगा। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व में उपयोग कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात थी। अब दूसरी बात आपकी CF की कर लेते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूँ। तो अगर आपकी बात इस तरीके से कोई क्लास इंटरवल आपके पास दिया है, कोई क्लास इंटरवल आपके पास दिया गया है, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये बात हम कर लेते हैं। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को आपको CF दिया रहेगा। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, समझिएगा ध्यान से इस बात को। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई क्लास इंटरवल दिया गया है, तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो अगली क्लास आती जाती है उसमें वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की समअप होती जाती है, एड अप होती जाती है। जैसे दो तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मिलेंगी, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपको मिलेगा ग्रेटर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर लेस देन और ग्रेटर देन का क्या मतलब है, तो समझने के लिए आप बताते हैं कि जैसे लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सम अप फ्रॉम अबव, ऊपर से सम अप होगा, और यहां क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सम अप फ्रॉम बिलो, नीचे से, बिलो से नीचे, मतलब यहाँ पे एड अप होगा। समझने के लिए ऐसे समझिएगा कि हमने आपको जो बताया क्लास इंटरवल की बात, ये 10 से 20, 20 से 30 ऐसा था, तो इसको इस तरीके से अगर लिख दूं मैं, लेस देन 20, लेस देन 30, और फिर अगला लिख दूं लेस देन 40, ठीक है, ये 3 था, ऐसे लिख लिया मैंने। तो अब लेस देन 20 की अगर हम बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आप बताइए, आप खुद देखिए, 20 से कम, तो यहाँ तो 10 से 20 का क्लास इंटरवल है, मतलब 10, 20, मतलब यहाँ पे कहाँ पे 10 से 19 तक लेंगे। हमने बताया कि एक्सक्लूसिव टाइप में 19 तक जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है छूटा हुआ है, क्योंकि ये आगे वाली क्लास में शामिल किया जाएगा ना। तो लेस देन 20 में यही फ्रीक्वेंसी रहेगी 5, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि अगर आपको बताया जाए लेस देन 30,
लेस देन 30 के लिए आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है, लेस देन 30 तब कैसे बताएंगे? तब सर लेस देन 30 में तो हो गया, लेस देन 30 का मतलब है 0 से 29, 0 से 29 ना, 0 से 29। तो यहाँ पे देखिए 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो ये पीछे वाला ये दोनों जुड़ जाएगा ना। लेस देन 30 तो यही है 6, तो ये 20 से 30 है, पर इसमें ये भी तो शामिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मतलब 5 + 6 ऐड हो गया। यही अभी हमने बताया ना कि कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड अपकमिंग क्लासेस आर सम अप, ऐड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब लेस देन 40 देखिए, तो 40 के नीचे पीछे का पूरा रहेगा ही, तो ये 11 और फिर अगला जो है 10, 10 11 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। तो ये लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ सम अप फ्रॉम क्या है, सम अप फ्रॉम अबव है, ऊपर से ही जुड़ता चला आया, पहला 5, फिर 5 1 6 11, फिर अगला यहाँ हो गया 11, फिर अगला क्या है 11 और 10 21 हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब सर ग्रेटर देन वाले में क्या क्राइटेरिया है, तो ग्रेटर देन वाले में देख लीजिए उल्टा चलेंगे ना। ग्रेटर देन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लोअर वाली क्लास इंटरवल लेके, लोअर लिमिट लेके चलेंगे क्लास इंटरवल की, क्या लेके चलेंगे, लोअर लिमिट क्लास इंटरवल की लेके चलेंगे। तो ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, फिर ग्रेटर देन 20, फिर ग्रेटर देन 30, ऐसे कहेंगे ना, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 30। फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे देखिएगा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा क्या हो गया, 10 से बड़ा सब शामिल हो गया यहाँ पे, 10 से बड़ा ही तो आएगा 5, 10 से बड़ा ही तो आएगा 6, सब जुड़ जाएगा। तो सबसे नीचे से चलेंगे ना, सब जोड़ लेंगे तो 21 आ जाएगा। भाई ग्रेटर देन 10 आपका 40 तक दिया गया तो पूरा सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कह दिया जाए कि ग्रेटर देन 20, तो ग्रेटर देन 20 में ये वाला तो छूट जाएगा, 10 6 16 ही आएगा, पीछे से जुड़ेगा ना इसमें, फ्रॉम बिलो, फ्रीक्वेंसी सम अप फ्रॉम बिलो होगा, यहाँ पे नीचे से जुड़ जाएगा। और ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 30, तो ग्रेटर देन 30 में एक ही क्लास इंटरवल ये आएगा, 30 से बड़े में सिर्फ एक ही क्लास इंटरवल आएगा, ये 30 से बड़ा कहाँ तक यही आएगा, तो इसमें 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लेस देन और ये ग्रेटर देन का कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन CF आपका बन जाएगा। तो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब यही है कि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में क्या होता है कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो सक्सीडिंग क्लास की उसमें जुड़ती जाती हैं और आपका क्लास इंटरवल इस तरह से एक बनता जाता है। तो कैसे हम इंक्लूसिव रहेगा, सबसे पहले आज बात किया कि कैसे इंक्लूसिव रहेगा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट उस क्लास इंटरवल की और पिछली क्लास की अपर लिमिट दोनों को घटाएंगे और घटा के जो भी वैल्यू आएगी उसको लोअर लिमिट में हर क्लास इंटरवल के घटाते जाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ते जाएंगे, घटाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक कंटिन्यूअस क्लास मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको कम्युटेटिव ऐसे बना सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन दोनों सिस्टम पे आप काम कर सकते हैं। अब आपका जो है एक्सरसाइज दिया गया है, उस एक्सरसाइज को आप टैली मार्क्स वगैरह लिखना है, फ्रीक्वेंसी है वो करेंगे, करके सॉल्यूशन आप कर सकते हैं अपनी बुक में, NCERT की बुक होगी, क्लास 9th की होगी, या जो लोग और स्टैटिक्स के सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सवाल लगाइएगा। अगले क्लास में मैं ढेर सारी सवाल आपको करवा दूंगा, इस पे क्वेश्चंस बनवा दिए जाएंगे, जिसको करने के बाद आपको फिर कोई दिक्कत यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली है। अभी के लिए
पहली एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ क्लास दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें आपको बताना रहेगा कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास साइज क्या है, ठीक है। क्लास साइज क्या है, तो वही क्लास साइज ही रेंज है क्लास की, क्लास विड्थ जिसकी हमने बात की थी कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट को आप घटा देंगे। तो इन सब बातों को देखिएगा, करिएगा। एक दो सवाल कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपकी एक्सरसाइज में, उसे भी करिएगा, ठीक है। एक मैं सवाल आपको इस पर करा देता हूँ, कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये टॉपिक। दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स स्कोर्ड बाय 378 स्टूडेंट। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 378 स्टूडेंट्स, 378 students in an entrance examination, in an entrance examination। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतना स्कोर किया, मार्क्स क्या है, ये टेबल दी गई है, मार्क्स दिया गया इस तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये आपको स्कोर मिल जाएगा इस तरीके से। अब जब ये स्कोर आपको इस तरह से दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 12, 36, 76, 97, 85, 85, 39, 12, 12, 6, ये आपको दिया गया है। तो फ्रॉम दिस टेबल फॉर्म बनाइए, लेस देन सीरीज और दूसरा आपको बनाना है ग्रेटर देन सीरीज। लेस देन सीरीज आपको बनाना है और ग्रेटर देन सीरीज आपको बनाना है, दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले मैं एक कर देता हूँ, आप दूसरा करिएगा। लेस देन सीरीज में कर देता हूँ। तो लेस देन सीरीज बनाने के लिए इस तरीके से आपको टेबल एक बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा देखिएगा, लेस देन सीरीज के लिए आपको टेबल इस तरह से बनानी पड़ेगी। तो लेस देन सीरीज में सबसे पहले आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे, ये क्लास इंटरवल है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 से 10 है तो लेस देन 10 से शुरू कर देते हैं, अपर लिमिट लेना पड़ेगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, कहाँ तक जाएंगे 100 तक दिया ना, लेस देन 40, लेस देन
50, ऐसे करते करते कहाँ तक 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100। ये 100 तक आप जाएंगे। उसके बाद दूसरा आपका जो आएगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी को आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें देखिए क्या आता जाएगा फ्रीक्वेंसी सबका। हमने बताया था अभी, डिफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो बताया क्या करना पड़ता है आपको। जो भी फ्रीक्वेंसी है पहले तो लेस देन 10 में यही आ जाएगा, वही 0 से 10 और 10 से कम ये 3 आ जाएगा। अगला जो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा वो इन दोनों का सम आएगा ना, 12 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 12 3 15। फिर अगला क्या होगा 12 3 15 15, भाई ये इतना जुड़ जाएगा ना, ये सम अप हो जाएगा। फिर अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में फिर यहाँ तक सम अप हो जाएगा ना, तो जुड़ता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आगे 15 और 36 ये जुड़ जाएगा। तो जब 15 और 36 आप जोड़े तो 51 आपको मिल गया 51। फिर आगे 51 और 76 आप जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 7 5 12 127 आपको मिल जाएगा। फिर 127 में आपका 97 जब आप जोड़ेंगे तो 224 आपको मिल जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, इसी तरह से जोड़ेंगे तो 227 में ये आप जोड़िए, कितना है 85 है ना, तो इसको जब आप जोड़ लेंगे तो आपको 309 मिल जाएगा। फिर 309 में आपको 39 जोड़ना है, 309 में जब आप 39 जोड़ेंगे तो 309 और 39 9 8 48। तो इस तरीके से लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 के लिए आप आगे इसको जोड़ते जाएंगे। तो पहला आपका जो आया लेस देन 10 के लिए 3, फिर उसके बाद 3 + 12 15, फिर 15 + 36 ऐसे आ गया। फिर जो आया 51, 51 + 76 करेंगे तो लेस देन 40 के लिए आ गया, कितना आपका 127। फिर यहाँ से 127 + 97 किया 224 आया। फिर 85 यहाँ पे जोड़े तो 309 आया। फिर इसको आपने जोड़ा तो आपका 348 आया। फिर आपने इसको जोड़ा, फिर यहाँ पे 360 आ गया। फिर इसको जोड़े तो 372 372, फिर इसको जोड़े तो 378 आ गया लेस देन 100 के लिए। तो इस तरीके से आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है CF आपको मिल जाएगा लेस देन सीरीज के लिए। अब ग्रेटर देन सीरीज की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपका शुरू कैसे होगा, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20। तो ग्रेटर देन 10 के लिए आपका क्या होगा, ये सारा सम्मिलित हो जाएगा। 10 से बड़े के लिए ये पूरा जोड़ लेंगे आप ना। फिर ग्रेटर देन 20 के लिए आप ये छोड़कर ये पूरा जोड़ लेंगे। मतलब कहने का जहां से आप बात कर रहे हैं उसके पीछे तक की क्लास इंटरवल का पूरा आप जोड़ लेंगे, समअप कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको डिफिनेशन में बता दिया। तो इस तरीके से आप ये सीरीज बना सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेस देन ग्रेटर देन सीरीज का बना सकते हैं। अब एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। जितनी आपको थ्योरी थी वो बता दी गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी बात आपको बता दी गई। आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। एक बार आप लगाइएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आएगा आप वो कमेंट कर कर पूछिएगा, यहाँ पे आपको वो करा दिया जाएगा। बाकी इसकी एक्सरसाइज पे जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो अगली क्लास में आपको पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। आपको उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बातें ना समझ में आई हों आप कमेंट करके उन्हें पूछिए, यहाँ पे आपको उसका पूरा सलूशन मिलेगा। धन्यवाद।